पिछले दिनों कुछ मिर्ज़ई काफिरों और कुछ मुसलमान भाइयों के दरमियान एक मुनाजरा तय पाता है, जिस मुनाजरे को सोशल मीडिया पर भी बराह रास्त दिखाया जाता है। इस मुनाजरे के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अलमारूफ छोटे मिर्ज़ा साहब का कुछ बयान सामने आता है, कुछ इरशादात फरमा रहे हैं। वो इरशादात आप सुने, उसके बाद इस पर बात करते हैं। बाकी तुम्हारा ये कहना कि वो फितना खत्म कर दिया, वो फितना आज तक मौजूद है। ये भी 3-4 दिन पहले मुनाजरा हुआ है लंदन के अंदर, और वो फितना सर चढ़ के बोल रहा है तुम्हारे बाबों की वजह से। वो ला के चिश्ती रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, थानवी रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, शिबली रसूलुल्लाह पेश कर रहे हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों के पास कोई जवाब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, क्योंकि आप भी वही बातें कर रहे होते हैं जो वो बातें कर रहे हैं अभी। इसका मतलब ये है कि दोनों की असास एक है, बुनियाद एक है। इसका मतलब है कि आपने ये जो बातें गढ़ी हैं या ये जो बातें ली हैं, और जिन बातों की वजह से आप हमारी नौजवान उम्मत को, जो यूथ को आप सबक सिखा रहे हैं, इनके दिमागों में जो जहर घोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बातें आपने अभी, ये बात यहाँ हो चुकी है कि आपने ये बातें कहाँ से उठाई हैं, और उन बातों को कैसे आप इस यूथ को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों को इस्तेमाल करके। जब वहाँ पर मुनाजरा हुआ तो इन मिर्ज़इयों के पास और कोई दलील तो थी नहीं, क्योंकि ये किताबुल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से कोई दलील पेश ना कर सके, तो उन्होंने भी चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबरी रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह का सहारा लिया। आप भी यही बातें कर करके हमारी उम्मत को, हमारी नौजवान नस्ल को वरगलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को असास बनाया और वहाँ पर ये बातें करते रहे। अब उनके पास कोई ख़ास वजह ना थी जिसकी वजह से वो बेचारे वहाँ पर मुँह बनाकर बैठ गए, और हमारे जो मुसलमान भाई थे वो उन पर गालिब आ गए। तो आपने भी इसी उम्मत में यही बिगाड़ पैदा किया है, और अब पता आवाम को चल चुका है कि आपकी बुनियाद कहाँ है। आप कैसे एक सादा लो नौजवान को अपनी बातों में वरगला कर उस बेचारे को तौहीद का दर्स दे देकर उसका दिमाग ख़राब करते हैं, और बाद में उसको अपना स्टूडेंट डिक्लेयर करते हैं, और बेचारा बाहर जाकर अपने घर में भी जलील होता है, अपने माशरे में भी जलील होता है। हर एक की उससे बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि उसने आपका स्टूडेंट होने का दावा जो कर दिया होता है। जैसे आपको जूते पाड़ रहे होते हैं, उस बेचारे को भी जूते पाड़ रहे होते हैं। तो इंजीनियर साहब, अब हमें और बाकी तमाम लोगों को आपकी असलियत का पता चल गया है कि आप भी कहाँ से बातें उठाते थे, और आपको भी पीछे से कैसे बाकायदा तौर पर एक स्क्रिप्ट दिया जाता था कि ये स्क्रिप्ट आपने तमाम मुसलमानों के दिमागों में ठूंसना है, और इन बेचारों को, जो सादा लोग हैं, इन बेचारों के दिमागों को ख़राब करना है। बिल्कुल ठीक है जी, अभी आप सामने आ चुके हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं, और आप ही तो कहते होते हैं कि डैमेज हैज़ बीन डन। तो जी बिल्कुल, आपने अपने खुद के लिए डैमेज हैज़ बीन डन कर दिया है।